تو देखो यार, अगर तुम CSS की प्रिपरेशन स्टार्ट करने जा रहे हो, पहली दूसरी या तीसरी अटेम्प्ट है तुम्हारी और समझ नहीं आ रहा कि करंट अफेयर्स और पाक अफेयर्स को कहाँ से स्टार्ट करना है और कौन कौन से टॉपिक्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, तो आज मैं तुम्हारा बहुत सा टाइम सेव करने जा रहा हूँ। ये वीडियो गौर से देखना और एंड तक देखना। CSS के पाक अफेयर्स को प्रिपेयर करते हुए बहुत से लोग ये गलत अप्रोच अपनाते हैं। वो सबसे पहले प्री पार्टीशन के तमाम क्वेश्चंस, जनाब आली शिमला डेपुटेशन और गोल मेज़ कॉन्फ्रेंस और वगैरह वगैरह वो प्रिपेयर करने लग जाते हैं। अगर आप पास्ट पेपर्स को गौर से देखें तो प्री पार्टीशन में से एक हद 2 सवाल आए होते हैं। आइडियोलॉजी का आ गया, सर सैयद पे आ गया। तो पाकिस्तान अफेयर्स में भी पाकिस्तान के रिलेटेड करंट अफेयर्स पूछे होते हैं ज़्यादातर। हिस्ट्री में से 1 या 2 सवाल आते हैं जो आप ऑप्शंस में भी छोड़ सकते हैं अगर नहीं आता तो। और अगर आप गौर करेंगे ना, आपको पता चलेगा कि करंट अफेयर्स और पाकिस्तान अफेयर्स में कई टॉपिक्स ऐसे हैं जो बस डिफरेंट स्टेटमेंट के साथ सेम क्वेश्चंस आए होते हैं। अब हम चलते हैं उस लिस्ट की तरफ जो आपको सबसे पहले तैयार करनी है अगर आपने पाकिस्तान अफेयर्स और करंट अफेयर्स के पेपर में अच्छे मार्क्स लेने हैं। तो ये 7 टॉपिक मेरे हिसाब से करंट अफेयर्स और पाक अफेयर्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आपको ये सबसे पहले प्रिपेयर करने चाहिए। नंबर 1 पे आता है कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान। कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग के अर्ली स्टेजेस और तमाम तर अमेंडमेंट्स, 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन के तमाम तर अमेंडमेंट्स आपने सबसे पहले प्रिपेयर कर लेने हैं। दूसरे नंबर पर आता है पाकिस्तान रिलेशंस विद इट्स नेबर्स, जैसे पाक चाइना रिलेशंस, पाकिस्तान और इंडिया, अफ़गानिस्तान, ईरान, इन सब के साथ, यानी जो इमीडिएट नेबर्स हैं पाकिस्तान के, उनके साथ पाकिस्तान के रिलेशंस कैसे हैं। तीसरे नंबर पर आता है पाकिस्तान और ग्लोबल फोरम्स, जैसे कि UNO, वर्ल्ड बैंक, SCO, सार्क, डिफरेंट किस्म के समिट्स, ब्रिक्स एट्सेट्रा। फोर्थ नंबर पर आपने पाकिस्तान के कुछ डोमेस्टिक इश्यूज़ को प्रिपेयर कर लेना है, जैसे कि यूथ बल्ज, एजुकेशन, इकोनॉमी, गवर्नेंस एट्सेट्रा। फिफ्थ मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ग्लोबल इश्यूज़। फिफ्थ नंबर पर जो टॉपिक आता है वो करंट अफेयर्स के लिए ख़ास तौर पर सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। पाकिस्तान अफेयर्स के लिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि पाकिस्तान का भी रोल उसमें इम्पॉर्टेंट होने जा रहा है। सबसे पहले आपने सारी वॉर्स को तैयार कर लेना है जो इस वक्त चल रही हैं, जो इस वक्त ग्लोबल इश्यूज़ चल रहे हैं, जहाँ जहाँ पर जंग हो रही है उनका ओरिजिन क्या था, इस वक्त उनकी क्या स्टेट है और फ्यूचर उनका क्या हो सकता है और उनके इम्पैक्ट्स क्या आ रहे हैं। याद रखिएगा, इस पोर्शन में आपने इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी और इंडो पैसिफिक के अंदर कौन कौन से ममालिक इंटरेस्टेड हैं और कौन कौन से एकॉर्ड्स बने हुए हैं, कौन कौन से ग्रुप्स बने हुए हैं, जैसे एक एग्जांपल क्वाड की है। 6th नंबर पर आता है फॉरेन पॉलिसी ऑफ पाकिस्तान। और 8th बताने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताता चलूँ, परेशान बिल्कुल भी नहीं होना, बिल्कुल भी बड़ी बड़ी लंबी लंबी किताबें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। YouTube पर जाओ, सारा मवाद पड़ा हुआ है, हर किसी ने इन टॉपिक्स पर लेक्चर्स बनाकर अपलोड किए हुए हैं, आराम से सुनो और नोट्स बनाओ। 7th नंबर पर आ जाता है एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन और क्लाइमेट चेंज। ये वो टॉपिक है जो 2026, 27, 28, 29, 30 इन तमाम सालों के लिए इम्पॉर्टेंट रहने वाला है। आपने इसको पाकिस्तान के एतबार से भी तैयार करना है और ग्लोबली भी। और लास्ट पर जो टॉपिक आता है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, वो है टेक्नोलॉजी एंड AI। अच्छा, एक मज़े की बात बताता हूँ आपको, ये तमाम तर टॉपिक्स इंग्लिश एसे के पेपर के लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। वंस अगेन मैं आपसे यही कहूँगा कि सारी की सारी प्रिपरेशन सबसे पहले YouTube की मदद से करें, फिर क्लॉड और ChatGPT की मदद से करें। भारी भारी बड़ी बड़ी किताबें ख़रीदने की अब कोई ज़रूरत नहीं है आपको, तमाम मटेरियल आपको इंटरनेट पर मौजूद मिल जाएगा। याद रखिएगा, मैं किताबों को डिस्करेज नहीं कर रहा, लेकिन स्मार्ट स्टडी के लिए आपको इंटरनेट का इस्तेमाल करना आना बहुत ज़रूरी है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फॉलो करें। फ़ी अमान अल्लाह।